नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है अद्वैत वेदांत का नीतिशास्त्र। अद्वैत वेदांत का नीतिशास्त्र जो शंकराचार्य जी का है। अद्वैत वेदांत भी मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्श की घोषणा करता है। ये आदर्श हैं कौन कौन? सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात करना, यही इसका आदर्श है। अद्वैत वेदांत के अनुसार परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना, परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष का साक्षात करना लक्ष्य है इसका। अद्वैत वेदांत कहता है कि इससे बड़ा ना कोई लाभ है, ना कोई सुख और ना ही कोई ज्ञान। कर्मों का उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना ही है। सुख भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनंत सुख और सीमित सुख। सीमित सुख जो होता है वो इंद्रियजन्य होता है। सीमित सुख लौकिक पदार्थों के उपभोग से उत्पन्न होता है। आनंद ही ब्रह्म है। इसी परम शुभ, इसी परम सुख की प्राप्ति का मानव जीवन, इसी जो शुभ की जो प्राप्ति होती है, इसी के लिए मानव का जो जीवन होता है वो अपने आप का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है मानव। इसी मोक्ष की अवस्था कहते हैं। और मोक्ष की अवस्था कब कहते हैं? जब समस्त दुखों का लोप हो जाए, समस्त दुख समाप्त हो जाएं। अद्वैत वेदांत मानता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में ब्रह्म ही है। अतः जीवन का उद्देश्य इसी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेना ही है। यह स्थिति तभी संभव है जब अपरोक्षानुभूति में ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए। अतः कहा जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मय भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म हो जाता है। वही आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कार करने वाला हो जाता है। वही शाश्वत और अविनाशी की स्थिति होती है। संसार की अन्य सभी स्थितियां नश्वर हैं। आत्म साक्षात्कार ही परम शुभ है, परम मूल्य है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म साक्षात्कार ही मोक्ष है और इसी से आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और इस आनंद का कभी नाश नहीं होता है। नित्यस्य मोक्षा, ये मोक्ष जो है नित्य रहता है। शंकराचार्य जी ने तो मोक्ष को सर्वोच्च शुभ मानते हुए भोग और अभ्युदय को ही पुरुषार्थ के रूप में माना है। शंकराचार्य अनंत सत्य, आनंद और ज्ञान को सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। परम शुभ अथवा मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं? का नंबर है नैतिक आचरण। उपनिषदों में ऐसे सर्वोच्च शुभ को प्राप्त करने के लिए बार बार सदाचरण पर बल दिया जाता है और दिया गया है। कठोपनिषद कहता है इस परम लक्ष्य को ना तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है, ना वो प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, ना वो जिसके मन और इंद्रियां नियत नहीं हैं, और ना वही व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है जिसका मन शांत नहीं है।
दूसरा है शंकर जी के अनुसार, शंकराचार्य जी के अनुसार ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। सद आचरण और ज्ञान का अटूट संबंध है। वास्तविक ज्ञान बिना चित्त शुद्धि के संभव नहीं हो सकता। हृदय तथा बुद्धि के सभी दोष जब नष्ट हो जाते हैं तभी हमें उचित ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसके लिए नैतिक और आध्यात्मिक संयम और साधना की अत्यंत आवश्यकता होती है। नैतिक आचरण ज्ञान प्राप्ति का द्वार उन्मुक्त करता है। ज्ञान का अर्थ है आत्म साक्षात्कार करना। इसी से अमृत तत्व प्राप्त होता है। इसीलिए शंकर ने कहा है ज्ञाने मोक्ष साधने। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। जिस अभ्यास और साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है वो इसका साधन है। इन साधनों को मोक्ष का गौड़ अथवा द्वितीय साधन कहते हैं। ज्ञान के साधन, जो ज्ञान के साधन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य साधन, एक आंतरिक साधन। बाह्य साधन का संबंध कर्म से होता है। यदि निष्काम भाव से कोई कर्म किया जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा कर्म, निष्काम कर्म ही ज्ञान की प्राप्ति में सहयोग करता है। आंतरिक ज्ञान के 4 प्रकार होते हैं। इसे साधन चतुष्टय कहते हैं। साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय कहते हैं इनको। नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहला है। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इस भेद का ज्ञान ही विवेक है। इह मूत्रार्थ भोग विरागा। इहलोक में क्या है और परलोक में क्या है, अर्थात धरती पर क्या है और स्वर्ग पर क्या है। सुख की वासना का पूर्ण अभाव ही ज्ञान है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, गुरु और वेद में विश्वास, चित्त को ज्ञान के साधन में संयुक्त करना, वैराग्य, विषयों से वैराग्य होना, दुखों को शांत चित्त से सहना, इन 6 साधनों से ही ज्ञान संपन्न हो सकता है। व्यक्ति को संसार के बंधन से अथवा मृत्यु, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना ही मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार इन साधनों का अभ्यास करके मोक्ष अथवा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा की पूर्ति के लिए याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कुछ साधनों को बताया है जिसे शंकर भी स्वीकार करते हैं। ये साधन है श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण क्या है? श्रवण का अर्थ है किसी योग्य गुरु से अद्वैत तत्व के विषय में शिक्षा प्राप्त करना। अद्वैत के तत्वमसि और अहम ब्रह्मासि आदि उपदेशों को सुनना। मनन का क्या अर्थ होता है? गुरु द्वारा सुने हुए उपदेशों पर एकाग्रचित होकर विचार करना, मनन करना, चिंतन करना। और निदिध्यासन क्या है? ज्ञात और चिंतित तत्व पर जब ध्यान दिया जाता है तो उसे निदिध्यासन कहते हैं। इस क्रिया का बार बार अभ्यास करने से आत्मा और ब्रह्म की एकाकारता का ज्ञान स्पष्ट और दृढ़ हो जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, या मैं ब्रह्म हूं, इस अनुभव और एकाकारता में आनंद का अनुभव होता है। संदेह दूर हो जाते हैं
हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, कर्म क्षीण हो जाते हैं, शोक समाप्त हो जाता है। यही परम ज्ञान है, यही परम शुभ है और यही मोक्ष है। धन्यवाद।